नमस्कार, संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। चलिए उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। कल 14 फरवरी को राज्य में मतदान होना है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए आज पौड़ी जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की निगरानी में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। हमारे जनपद की 6 विधानसभाओं की कुल मिलाकर 275 पोलिंग पार्टी आज रवाना हो रही हैं। आज के इस प्रस्थान दिवस पर जहाँ पर हम आज उपस्थित हैं, कंडोलिया फील्ड में पौड़ी विधानसभा, श्रीनगर विधानसभा और चौबट्टाखाल विधानसभा की पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं। और हमारा कोटद्वार डिग्री कॉलेज से कोटद्वार विधानसभा, लैंसडौन विधानसभा और एमपी विधानसभा उनकी पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं। वहाँ की सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा वहाँ पर व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर भी सभी कार्मिकों की ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया है। साथ में उनके जो ड्यूटी ऑर्डर्स हैं वो रिसीव किया जा रहा है। हमारे सारी व्यवस्था के दौरान उनको खान पान व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। सभी को निर्देश दिया जा रहा है कि मतदान के दिवस से पहले जो पोलिंग पार्टियाँ रवाना होती है, पोलिंग का जो मतदान केंद्र होता है, मतदान स्थल होता है, वहीं पर जाकर निवास करेंगे। साथ साथ में जो भी व्यवस्था है वहाँ पर उनको आरओ के कॉन्टैक्ट नंबर, सेक्टर ऑफिसर के कॉन्टैक्ट नंबर को सूचित कर दिया गया है, जिससे लगातार संपर्क बनाए रखा जाएगा। किसी भी आकस्मिकता को या किसी भी दुर्घटना को कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे ताकि उनकी मदद करवाई जा सके। इसके बारे में निर्देश यहाँ पर दिया गया है। हम आशा करते हैं कि इस वर्ष का जो मतदान होगा 14 फरवरी का, वो शांतिपूर्ण ढंग से हम संपन्न कराने में सफल रहेंगे और उसमें हमारे मतदान टीम अपना संपूर्ण सहयोग करेगी। उत्तराखंड चुनाव 2022 के मतदान में कुछ ही घंटे का समय शेष रह गया है। ऐसे में प्रत्याशियों के साथ साथ प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। आज सारी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथ पर आ जाएंगी और ये हमारा बगवाड़ा मंडी से, रुद्रपुर से सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आज दोपहर से ही पूरे पुलिस बल को, पैरामिलिट्री, पीएसी सभी को ब्रीफ कर लिया गया है कि बूथ पर वो किस तरह से ड्यूटियां करेंगे। इसके साथ ही हमारे बैरियर पर ड्यूटियां लग गई हैं। पहले से जो चेकिंग चल रही थी वो बिल्कुल बैरियर पर पूरी फोर्स है। साथ में हमारी क्यूआरटी भी है। क्यूआरटी की टीम है जहां पर स्पेशल ट्रबल एरिया, जहां पर कोई दिक्कत आएगी, कोई विवाद का इश्यू होगा या कहीं पे कोई संवेदनशीलता अगर आएगी तो वहां पर स्पेशल क्यूआरटी की टीम है, जिसमें पैरामिलिट्री के साथ हमारे इस फोर्स के जवान भी रहेंगे और वो तुरंत वहां पर पहुंच के उस मैटर को, जो भी वहां पर मैटर है, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। सभी पार्टियां आज शाम तक अपने स्थानों पे आ जाएंगे, बूथ्स पर आ जाएंगी। उनके साथ जो हमारे ऐसे भी मतदान केंद्र हैं जहां पर 9 भी बूथ है, 1 से लेकर 9, कहीं पर 1 है या 2 है या 3 है, तो ऐसे भी हैं कि जहां पर 9 बूथ भी हैं एक साथ, एक किसी इंटर कॉलेज में या किसी भी डिग्री कॉलेज में, इस तरह से। तो वहां पर हम लोगों ने पैरामिलिट्री का कंपोनेंट वहां पर दिया है। साथ ही जो मोबाइल नहीं ले जाया जाएगा, न प्रयोग करेंगे कोई, ये सख्त निर्देश है। और चूंकि मतदान जो है कॉन्फिडेंशियल है और इसको कोई भी जो है उसको प्रकट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से बाकी सुरक्षाकर्मी हर मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइन, जहां पर जिस तरह की व्यवस्था होगी अपेक्षाकृत उस तरह से सुविधा दी जाएगी। और जैसे ही हर मतदाता अपना वोट कास्ट करे तो तत्काल वहां पर उस क्षेत्र को, ग्राउंड को वहां पर छोड़ें ताकि बाकी लोग आसानी से अपना वोट दे सकें। वहां पर अनावश्यक कोई चर्चा, परिचर्चा या इस तरह का कोई वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही वहां पर सुरक्षाकर्मी। इसके अलावा भी कहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो सामान्य नागरिक या कोई भी व्यक्ति 112 नंबर पर डायल करके कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। लोकल थाना चौकी से भी सहायता ले सकता है। और खबर बागेश्वर से, जहां जिले की 2 विधानसभा सीटों पर 376 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए 1784 मतदान कार्मिकों की तैनाती की गई है। इनमें पीठासीन, प्रथम, द्वितीय मतदान अधिकारी सहित रिजर्व कर्मचारी भी शामिल हैं। जिले में 5 आदर्श और 2 शकी बूथ भी बनाए गए हैं। ये हमने पूरी जो है तैयारी कल के लिए हमने कर ली है
और इसमें जो हमारी टीम जो डिस्पैच होनी थी, कुछ हमारी P-2 में टीम डिस्पैच होनी थी, 14 टीमें थी, वो ऑलरेडी जो है अपने पोलिंग स्टेशंस पे पहुंच गए हैं। और बाकी जो हमारी 362 हमारी जो टीम्स है उसकी रवानगी आज होनी थी, तो ऑलरेडी मैक्सिमम हमने यहाँ पे सभी को EVMs वगैरह प्रोवाइड करवा दिया है और सभी ने वो चेक वगैरह करके यहाँ पे मैक्सिमम जो है हमारी टीम से जो है रवाना भी हो चुकी है। तो उसकी लगातार हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो सूचना है जो है टोटल 28 हमारी जो पोलिंग टीम्स है वो अपने पोलिंग स्टेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है। देखिए हमारे यहाँ पे वैसे जो हमारे सामान्य मतदाता है वो हमारे लगभग 2,17,000 है और इनके अलावा जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं वो 4,600 है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है हमने सभी बूथों पे और जितने भी हमारे मोबाइल पार्टीज हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, सबके साथ हमने पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया हुआ है। कुल मिलाकर के लगभग 1600 से ज़्यादा का हमारा सुरक्षा बल हमने इस मामले में पूरा तैनात किया हुआ है। डिप्लॉयमेंट पिछली बार से जो काफ़ी ज़्यादा है, अधिक से अधिक सुरक्षा देने के लिए, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में CPMF और IRB की भी हमारे पास कंपनी हमारे अवेलेबल है, जिनका अभी तक हमने सब जगह पे रूट मार्च इत्यादि करवाया है और वर्तमान समय में वो पोलिंग में हमें सपोर्ट करेंगे। पोलिंग बूथ पे जो है भी उनकी तैनाती करेंगे। खासतौर से जो वल्नरेबल एरिया है वहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा फोर्स के रूप में सुरक्षा बलों को तैनात किया हुआ है। और अब खबर उधमसिंह नगर से, जहां से काशीपुर विधानसभा सीट पर इस बार चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा है, तो वहीं कांग्रेस से केसी सिंह बाबा के पुत्र हैं। इन दोनों की चुनावी मैदान में पिता से पहचान है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक वाली ने भाजपा के गढ़ में वोटों की सेंधमारी तो कर ली है, लेकिन उनकी जीत अब अल्पसंख्यक वोटरों के हाथ में है। ऐसे में जनता किस ओर अपना मन बनाएगी, ये जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा। पिछले लगातार 15-20 दिन से लोग बदलाव चाह रहे हैं। जिस तरीके से 20 साल से लोग विकास की राह को देख रहे हैं जो नहीं हो पाई है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बदलाव जो है झाड़ू की ओर जा रहा है। आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प ऐसा है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को एक गुलदस्ते की तरह पिरोकर चल रही है और हमेशा वो पिरोकर चलेगी। और आपने ये सब मॉडल अपने दिल्ली में देख लिया होगा। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी अपोजिशन में रही है, विपक्ष में रही है, इलेक्शन लड़े हैं, ना आज तक वो इनसे जीत पाई है और ना कभी वो विपक्ष में बैठ के इनकी खिलाफत कर पाई। तो हमारा कहना इस बार ये है कि अगर जिस हिसाब से बाजार की और बिरादरियों की सबकी एक प्यार सी आईडी है कि इस बार दीपक वाली। और अब खबरों में बात हरिद्वार जिले के लक्सर विधानसभा क्षेत्र से, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शहजाद की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गई जब उनके पक्ष में विधानसभा क्षेत्र के ही एक पीपली नामक गांव में नोट बांटते हुए कई तत्वों को पुलिस टीम द्वारा धर दबोच लिया गया। वहीं लक्सर के कोतवाल यशपाल बिष्ट ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए लाखों रुपए से ज्यादा की नकदी और एक बुलेरो वाहन बरामद किया है। एक सूचना मिली थी कि पीपली गांव में और अन्य गांव में कुछ लोगों के द्वारा एक प्रत्याशी के फेवर में मतदान करने के लिए पैसों का वितरण किया जा रहा है। इस सूचना पर मेरे द्वारा अन्य टीमों के साथ वहाँ पर चेक किया गया तो बात सत्य पाई गई थी। तो इस वहाँ पर मौके से उनको 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक हैं अमीर आलम सन ऑफ मोहम्मद शफी निवासी लहबोली और एक साबिर निवासी रुड़की। इनके कब्जे से 1,16,000 रुपये और सफ़ेद खाली लिफाफे और एक प्रत्याशी विशेष की चुनाव प्रचार सामग्री बरामद हुई है। और जिस वाहन में ये लोग बैठे थे वो वाहन भी चुनाव प्रचार के लिए अनुमति ली गई थी RO से, जिसका उल्लंघन करके इनके द्वारा पैसों का वितरण किया जा रहा था। इस संबंध में हमारे द्वारा मुकदमा कायम किया गया है। आरोपियों को जेल भेजा जाएगा, कोर्ट पेश किया जाएगा। और वहीं हरिद्वार जिले की सभी विधानसभाओं में सबसे चर्चित हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ रही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत के फ्लैक्स फाड़ने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं उनके फ्लैक्स आदि फाड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष घबरा गया है, लेकिन जनता सब जानती है इस बार कांग्रेस को भारी मतदान होने वाला है। फ्लैक्स आदि फाड़ना बेकार की मानसिकता दर्शाती है। माहौल है वो बहुत पॉजिटिव है और हम जो है
सरकार भी बना रहे हैं राज्य में और हरिद्वार ग्रामीण में। जिस तरह से विपक्ष जो है लगातार कह सकते हैं अपना मैम हरीश रावत जी ने हरीश रावत जी का उत्तराखंड के साथ यहाँ के लोगों के साथ एक भावनात्मक लगाव है। मैं अपना पूरा जीवन उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के लिए समर्पित किया है। तो अपने लोगों से राज्य को बचाने के लिए और राज्य के नौजवान पीढ़ी के भविष्य के लिए उन्होंने अपील की है और मुझे हम लोगों को भरोसा है कि यहाँ के निर्तुल्य नागरिकों का सम्मानित जनता का जो है सहयोग आशीर्वाद जो है कांग्रेस के साथ, चूँकि कल मतदान तैयारी है। और रही बात कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है आज के दिन प्रतिबद्ध है, उसने प्रण किया है कि हम यहाँ से कांग्रेस को जिताएंगे। और ये प्रण इसलिए भी है कि जो हालात हैं ग्रामीण क्षेत्र के हरिद्वार ग्रामीण के वो काफ़ी विकट स्थिति में है। 10 साल यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी को हो गया प्रतिनिधि होते, ये 5 साल तो उनकी गवर्नमेंट रही, डबल इंजन रहा, लेकिन किसी गांव में जाके देखिए कोई विकास नहीं। उनके पास जो विभाग था वो तो इसी से रिलेटेड था। गांव में विकास बोलना चाहिए था, तरक्की बोलनी चाहिए थी। ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दिया गया, ना शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया और ना ही विकास की तरफ। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।